Hey everyone, so done with the user's move, player move work, and now we are going to perform the computer move, or for the can say the computer move. For that we can define the function like computer move, empty string, and in computer move what we are going to here, let's it's like a computer works by the instructions that we provide. So we have to provide the instructions in such a way that this will work like its own thinking. So for that, first of all we need possible moves, a list of possible moves. Hmm, list will be something little typical. X for x, lecture in enumerate. It is a function that provides the possible values available in the board, that like here are 9 values, so it will provide all the 9 inputs values. So in board, if lecture is equals to empty string and x is not equals to 0, और इसमें हम करेंगे रिटर्न, सॉरी, यहाँ पे हमारी जो मूव होगा वो होगा 0, मूव होगा हमारा 0. सो व्हाट्स सॉरी सो व्हाट्स एक्चुअली हियर हैपनिंग. सो वी आर डिफाइनिंग द पॉसिबल मूव्स फॉर द कंप्यूटर, कि पॉसिबल मूव्स क्या क्या हो सकती हैं, कि 9 तक होनी चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. सो एक कॉम्प्लेक्स लूप इसके लिए यहाँ से शुरू होगा एक. सो फॉर here I let's start a for loop, which here we take a variable called as let in all the possible values. अब जो भी हमारी possible values हम इसमें डाल देंगे o and x, ये हमारी दो ही possible values हैं. So ये हमारी दो possible moves. So that's it. अब यहाँ पे हमारे लिए एक लूप चलेगा for L in possible moves. इसमें हम एक वेरिएबल पास करेंगे बोर्ड कॉपी का, और इट विल इक्वल टू बोर्ड, और जो भी हमारी जो लिस्ट होगी ये हमारी लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है, और हम जो बोर्ड कॉपी है उसको अपडेट कर देंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल से. हम यहाँ आई ले लेते हैं. ओके, सो आई यहाँ पर भी आएगा ये, ताकि ये सेम आई हो जाए. सो और यहाँ पे हम लेट पास कर देंगे इसके साथ. सो लेट में या तो ये दिस वन और दिस वन. सो यहाँ पे एक और लूप शुरू होगा इफ. अब हमारा इज विनर वाला. सो यहाँ पे बोर्ड कॉपी और लेट इज, जैसे कि हमने चेक किया था इज विनर में दो दो वेरिएबल्स हैं बी और एल, दो पैरामीटर्स पास करने से तो बोर्ड और लेट ले लिए. सो बोर्ड और लेट लेने के बाद यहाँ पे मूव हमारी आ जाएगी आई, और रिटर्न हो जाएगा हमारा मूव. सो ये हमारा बेसिक मूव है. तो ये पहले पॉसिबल वैल्यूज चेक करेगा, पॉसिबल वैल्यूज के बाद 0 और x चेक करेगा, और उसके बाद वो बोर्ड कॉपी में एक लेके मूव को उसके साथ हिसाब से करेगा. सो ये किस हिसाब से करेगा ये आपको मैंने बता दिया है. ये बोर्ड कॉपी एलिमेंट में काम होगा, जो भी ये काम होगा. सो हाँ, अब यहाँ पे जो इसके लिए जो भी काम होगा ये कौन कौन सी वैल्यूज पे चेक करेगा, और वो हम वैल्यूज डिफाइन करेंगे. वो वैल्यूज कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें क्या होगा, पॉसिबल मूव्स कौन कौन से होंगे वो बोर्ड में चेक करेगा पॉसिबल मूव्स.
पॉसिबल मूव्स को हमने लेट से डिफाइन किया। पॉसिबल मूव्स हमारे बोर्ड में जो कंप्यूटर के लिए होगी वो ये है, दिए हमारे लिए पॉसिबल मूव्स हैं। ये कॉर्नर वैल्यूज जो हैं पॉसिबल मूव्स हैं, सेंटर वैल्यू पॉसिबल मूव्स हैं, और इन्हें हम एजेस कहेंगे। तो हम पहले कॉर्नर्स डिफाइन करेंगे, फिर इसके लिए हम सेंटर डिफाइन करेंगे, और इसके लिए फिर हम एजेस भी डिफाइन करेंगे कंप्यूटर के लिए कि वो कहाँ कहाँ पे मूव्स अपनी कर सकता है। तो पहले हम कॉर्नर्स डिफाइन करते हैं। सो पहले हम सारे कॉर्नर्स चेक करेंगे, और यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू चेक करेगा तो इसमें क्या करेगा, हम पहले मैं कॉर्नर्स डिफाइन करूंगा, तो वो पहले कॉर्नर्स वैल्यू चेक करेगा। अगर वहाँ पे कॉर्नर्स की वैल्यू उसमें एम्प्टी स्पेस होगा तो वो अपनी मूव कंप्यूटर वहाँ पे करेगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं इसको दूंगा सेंटर वैल्यू, और उसके बाद मैं दूंगा इसको एजिस वैल्यू। सो लेट्स बिगिन विद द कॉर्नर वैल्यू फर्स्ट। सो कॉर्नर्स वैल्यू फॉर I in possible moves if I in, यहाँ पे कॉर्नर्स की भी जो भी मेरी वैल्यूज हैं वो डाल देता हूँ मैं। ये मेरी पॉसिबल वैल्यूज हैं कॉर्नर्स की। सो कॉर्नर्स डॉट ओपन डॉट अपेंड आई। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वो आई पहले मैंने आई ले लिया, आई को फर्स्ट मूव से रिप्लेस कर लिया, तो आई की वैल्यू होगी हमारी 1379। अगर इनमें से कोई भी वैल्यूज होगी एम्प्टी, इनमें से कोई भी वैल्यूज एम्प्टी होगी तो वो आई की वैल्यू वहां पे अपेंड कर देगा, कि वो बोल देगा ओपन है आई। सो आई टोल्ड यू व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो अब इसको प्रिंट कैसे करना होगा, इसका प्रिंटिंग का अलग है। सो इफ len corners डॉट ओपन, और इसको 0 से लेस कर देंगे तो मूव हमारा हो जाएगा सेलेक्ट रैंडम कॉर्नर्स ओपन और रिटर्न मूव। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे आई की 1 खाली होगी तो उसको आई 1 को 3 से अपेंड कर देगा, और अगर वो 3 खाली होगी तो उसको 3 से अपेंड कर देगा, 7 होगा तो 7 से अपेंड कर देगा। और ये उसी चीज को ही उसको प्रिंट करने का एक तरीका है, उसके लिए एक लूप बना हुआ है। सो लेंथ ऑफ कॉर्नर्स ओपन्स मैंने डिसाइड किया यहाँ पे, like when I check for the all the values of the corners available। so इस तरह से ये काम करेगा। और अब ये हो गया हमारा कॉर्नर्स का। अब कॉर्नर्स के बाद हम ये क्या काम कर रहा है, मान लो मेरे कॉर्नर्स वैल्यूज ने चेक किए 1379। अब मेरे पास एक से ज्यादा कॉर्नर वैल्यूज खाली है, मेरे पास 1 भी कॉर्नर वैल्यू खाली है, 3 भी कॉर्नर वैल्यू खाली है। अब कंप्यूटर कौन सी मूव करेगा, तो वहां पे वो रैंडम ले लेगा कॉर्नर्स जो भी ओपन है, उनमें से कोई भी एक रैंडम ले लेगा, वो कंप्यूटर की अपनी इच्छा है, और वहां पे कोई भी एक रैंडम मूव लेके उसको मूव कर देगा। जरूरी नहीं है कि वो 1 खाली है पहले तो 1 पे चेक करेगा, तो 3 खाली होगा तो पहले 3 पे चलेगा, नहीं, उसकी अपनी मर्जी। अगर चारों ही खाली होंगे तो वो चारों में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेगा, लाइक उसको मन करेगा 7 पे, तो वो 7 पे प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मूवमेंट किया था अपना 5 पे, और सारे कॉर्नर्स खाली थे, तो उसने अपने हिसाब से सबसे पहले 7 पे मूव किया, ना 1 पे किया ना 3 पे, सीधा 7 पे किया, उसकी अपनी मर्जी है। तो इसी तरह से हम करेंगे अब मिड वैल्यू के लिए। सो इफ 5 in possible moves, 5 like 5 is the mid value, so इसके लिए तो वहां पे तो ऑप्शन नहीं होगा इसके पास कुछ भी, रिटर्न मूव, तो ये तो इजीली हो जाएगा। अब एजिस का जो होगा हमारा सेम एज कॉर्नर्स का होगा। तो पहले हम एजिस के लिए ओपन डिसाइड करेंगे, अगर वो ओपन डिसाइडेड है तो एम्प्टी स्ट्रिंग में फॉर आई इन पॉसिबल मूव्स। अब यहाँ पे मेरा बनेगा आई की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, 2, 4
और 6 और 8, ये है मेरी एज एज वैल्यूज। सो पहले मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये क्या है। अपेंड आई if len edges open 0 move select random edges open return move। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसा कि हमने ऊपर कॉर्नर्स के लिए किया था, तो पहले एजिस में चेक करेगा आई की पॉसिबल मूव्स। एजिस की 2 4 6 8 होती है हमारी पॉसिबल मूव्स। अगर हमारी एक से ज़्यादा, तो जो भी पॉसिबल मूव्स खाली होंगी उस वैल्यू को यहाँ पे वो अपेंड कर देगा आई के साथ। लेकिन हमारी एक से अगर ज़्यादा होंगी खाली, तो ये अपने हिसाब से रैंडम एजिस कुछ भी ले लेगा, जैसे कि हमने कॉर्नर्स के लिए डिफाइन किया था कि वो कुछ भी रैंडम ले लेगा। यहाँ पर वो एजिस को भी रैंडम ले लेगा, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेगा, जिस जहाँ उसकी मन करेगा वहाँ पे वो प्लेस कर देगा। तो एक तो ये था हमारा AI मूव। AI मूव के लिए हमने AI को क्या होता है, उसके लिए क्या क्या मूवमेंट पॉसिबल होंगी, मूवमेंट्स डिफाइन कर दी। और मूवमेंट्स को किस तरह से डिफाइन करेगा, कॉर्नर्स, मिड और एजेस, वो भी डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे एक फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ, जब सेलेक्ट रैंडम li, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इम्पोर्ट रैंडम ln is equal to len r is equal to random डॉट रैंडम रेंज, जो कि है हमारी 0 और ln। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको रिटर्न li r। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ये जो फंक्शन है, इसको मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा इसको, ये क्यों है फंक्शन या किस लिए है। तो हमें अभी इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है अभी इससे। ये था हमारा AI मूव। कंप्यूटर का मूव कह सकते हैं हम इसको, या AI का मूव कह सकते हैं। ये AI मूव था हमारा इतना। हमने यहाँ पे कॉर्नर्स डिफाइन किए, मिड वैल्यू डिफाइन किए और एजेस को डिफाइन किया, और पॉसिबल मूव डिफाइन किए। और एनुमरेट से घबराने की बात नहीं है, एनुमरेट का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन में। इसका मतलब होता है कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑलरेडी कोड में चल रही है, वो उन्हें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। और जहाँ पे और हमने पहले ही पॉसिबल वैल्यूज सेलेक्ट करके बता रखी है, बोर्ड की पॉसिबल वैल्यूज क्या चल रही है फॉर एक्स इन रेंज 10, यानी 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं कि एनुमरेट है, ये आप इसको अपनी तरफ से लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए काफ़ी 2-3 लाइन का कोड एक्स्ट्रा हो जाएगा, कि आप पहले एमुलेट को पहले डिफाइन करोगे, फिर उस हिसाब से करोगे। तो ये डायरेक्टली आपके पास प्री डिफाइंड होता है, तो इसलिए प्री डिफाइंड हमने यूज़ कर लिया एनुमरेट का। तो दैट इज द AI कोड अपना। ये हमारा AI मूव था, AI कोड। तो ये हमने कंप्यूटर मूव कर लिया और AI मूव कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा मेन लॉजिक और इंटरफेस, जिससे हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में हमें इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है मेन लॉजिक में। सो ज़्यादा पढ़ेंगे, बस एक शॉर्ट पार्ट ही होगा, नॉट अ बिग थिंग। So I hope you enjoy that. Thanks for watching.